हेलो मेरे स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि है चाइना और ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट। चाइना और ताइवान के कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसा मुद्दा है जो दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट कॉन्फ्लिक्टेड एक सब्जेक्ट है। तो आज हम जानने वाले हैं कि चाइना और ताइवान के कॉन्फ्लिक्ट के कारण क्या है, चाइना आज तक क्यों ताइवान के पीछे पड़े है और पूरी दुनिया पे ताइवान की क्या जगह है, ताइवान को कौन सपोर्ट कर रहा है, ये सारे कुछ आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो पे। तो बने रहिए वीडियो पे, देखते रहिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कहाँ पे है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये जो जगह है मैं आपको दिखाऊँ एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये जो जगह है ये पूरा एशिया है, ये पूरा एशिया के अंदर पड़ रहा है। अब एशिया के अंदर ये है पूर्वी एशिया, यहाँ पे चाइना है, और चाइना के अगर ठीक ठीक नीचे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे है ताइवान। मैं आपको अगर थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ यहाँ पे, तो ये हो गया आपका ताइवान और ये हो गया आपका क्या है, चाइना, ठीक है। तो चाइना और नॉर्थ कोरिया की ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये दुनिया के इसी हिस्से में चल रहा है, और आगे जाके हम देखेंगे कि चाइना और ताइवान के कॉन्फ्लिक्ट पे क्या क्या चीज़, क्या क्या पॉइंट इस पे शामिल है, ठीक है। पहले पॉइंट हम देख लेते हैं कि ताइवान ताइवान जो लैंड है ये सबसे पहले चाइना के एक डायनेस्टी थे जिसके नाम था किंग डायनेस्टी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि चाइना के एक डायनेस्टी थे जिसके नाम थे किंग डायनेस्टी, इनके पास ताइवान थे। अभी ताइवान किंग डायनेस्टी के जब पास थे तो 1895 पे क्या हुआ कि जापान के साथ चाइना के जंग छिड़ गया। 1895 पे जब सीनो जापानीज वॉर हुआ, सीनो मतलब चीन और जापानीज मतलब जापान, और सीनो जापानीज वॉर पे क्या हुआ 1895 पे चाइना हार गया। जब चाइना हार गया तो 1895 पे ताइवान पे किसका कब्जा हुआ, ताइवान पे कब्जा हुआ आपका, किसका कब्जा हुआ ताइवान पे, आप जिसका कब्जा हुआ ये हुआ जापान का, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 1895 पे क्या हुआ चाइना के अंदर, आप देखेंगे तो यहाँ पे चाइना के अंदर, चाइना के और जापान के बीच में सीनो जापानीज वॉर जंग छिड़ गया, और इस पे क्या हुआ कि चाइना हार गया। अब चाइना जब हार गया तो ये जो ताइवान वाला सेक्शन है ये चाइना के पास से कहा के किसके पास चला गया, जापान के पास चला गया, ठीक है। तो जापान के पास जब चला गया तो तब से लेके 1945 तक क्या हुआ, ये जापान के पास ही था। अब 1945 पे क्या हुआ, अब देखिए तो 1945 पे आप देख पाएंगे कि 1945 पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे जापान क्या हुआ, जापान इस युद्ध को हार गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान हार गया, और जापान पे क्या हुआ कि यूएस ने दो एटम बम से अटैक किया जापान के, एक हिरोशिमा पे और एक नागासाकी पे। तो इस अटैक के बाद जापान ने सरेंडर किया, और सरेंडर के बाद क्या हुआ कि जापान के अंडर कंट्रोल ताइवान जो था ये फिर से चाइना के अंदर चला गया, ठीक है। ये फिर से किसके अंदर चला गया, चाइना के अंदर चला गया। तो ताइवान हो गया चाइना के पार्ट। अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के 4 साल बाद, आप बोल सकते हैं 1949 के वक्त, जो चाइना है इस पे क्या हुआ कि दो पार्टी पावर पे आया। एक है आपका नेशनलिस्ट पार्टी और दूसरा जो पार्टी है इसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो पहला जो पार्टी था नेशनलिस्ट पार्टी, नेशनलिस्ट जो पार्टी था पहला पार्टी, इनके जो लीडर था इसका नाम था चियांग काई शेक, और दूसरी जो पार्टी था इसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीपीसी। इनके बीच में सिविल वॉर छिड़ गया चाइना के अंदर, और इस सिविल वॉर पे नेशनलिस्ट पार्टी जिसको लीड कर रहा था चियांग काई शेक, इसने हार गया। जब चियांग काई शेक इस वार को हारा, ठीक है, जब चियांग काई शेक इस वार को हारा तो चियांग काई शेक ने क्या किया कि भाई इन्होंने, चियांग काई शेक ने क्या किया कि इसने चाइना से क्या हुआ, भाग के कहाँ पे आ गया, ताइवान पे आ गया। तो नेशनलिस्ट पार्टी, चाइना पे दो पार्टी थे, एक थे नेशनलिस्ट पार्टी और दूसरे थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो सिविल वॉर पे किसने जीता, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने जीता। तो जो नेशनलिस्ट पार्टी था इसने क्या किया, चाइना से आके ताइवान पे बस गए, मतलब नेशनलिस्ट पार्टी के जितना भी मेंबर थे ये ताइवान पे आ गए, और नेशनलिस्ट पार्टी ने कहा कि भाई हम यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ चाइना इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और सीपीसी क्या कर रहे हैं, सीपीसी कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो मेन चाइना के लैंड है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना रहा है, ठीक है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे दो चीज़ बना, एक है ताइवान के अंदर नेशनलिस्ट पार्टी ने बनाया रिपब्लिक ऑफ चाइना, और दूसरे चाइना के जो मेन लैंड था इस पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने बनाया क्या, पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। अभी ताइवान पे जो नेशनलिस्ट पार्टी के जो लीडर है चियांग काई शेक, जिसने ताइवान पे आ गया था, इन्होंने कहा कि भाई ताइवान पे जो हम लोग है यही है असली चाइना, तो हम हैं असली चाइना, और चाइना पे जो है
वो असली चाइना नहीं है, ताइवान असली चाइना है। और चाइना पे जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जिनके लीडर थे माओ जेडोंग, इसने जब चाइना पे जीत गया, ठीक है, आपको पहले सेशन में बताया था कि माओ जेडोंग ने कैसे लेबर को इकट्ठा किया और कम्युनिज्म को इस्टेब्लिश किया चाइना के अंदर, ठीक है। तो जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, चाइना के जो मेन लैंड है वहाँ पे जब इस्टेब्लिश हो गया, तो माओ जेडोंग के जो पार्टी थे ये चाइना के अंदर ये बोला कि भाई ये है मेन चाइना, ठीक है, ये है असली चाइना, ठीक है। तो दोनों दोनों खुद के बात रखने लगा दुनिया के सामने कि भाई ये कहने लगा कि भाई हम असली चाइना है, वो कहने लगा कि भाई हम असली चाइना है, ठीक है। तो आगे जाके हम देखेंगे कि दुनिया किसको असली चाइना समझते हैं और किसको असली चाइना नहीं समझते हैं। अब देखेंगे वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी क्या है कि बोथ पीआरसी मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहाँ पे है, जो चाइना के मेन लैंड है वहाँ पे, ठीक है। तो चाइना के जो मेन लैंड है यहाँ पे जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ठीक है, इसने कहा कि भाई, और जो आरओसी है रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि ताइवान पे है, ये दोनों कहा कि भाई हम है चाइना की लेजिटिमेट गवर्नमेंट, मतलब हम है असली गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो भी हो, जो पीआरसी है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना मतलब मेन लैंड के जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो चाइना के जो मेन लैंड है, ताइवान पे नहीं, जो मेन लैंड पे जो गवर्नमेंट बनाया था, इसने क्या हुआ कि ताइवान के ऊपर भी अपने सोवरेनिटी को क्लेम करने लगा। और आगे जाके आप देखेंगे कि यही है चाइना के जो मेन लैंड पॉलिसी, आज के जो चाइना जिसको हम जानते हैं, इनका जो पॉलिसी है यही है वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी मतलब चाइना और जो ताइवान है ये अलग नहीं होगा, जो ताइवान है ये चाइना की हिस्सा है, और चाइना ये मानता है कि ताइवान चाइना की, मतलब चाइना जैसे एक कंट्री है, चाइना के अंदर ही एक लैंड है ताइवान, ठीक है, ये मानता है। लेकिन ताइवान पर जो नेशनलिस्ट पार्टी बैठा है ये कभी नहीं मानता कि चाइना की जो मेन लैंड है ये हमारा हिस्सा है, ठीक है। तो यही है चाइना की मेन मोटिव कि हम क्या करेंगे, ताइवान को कैप्चर करेंगे और वन चाइना बनाएंगे, ठीक है। अभी देखेंगे आगे जाके कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन किसको दिया गया। अभी अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, दुनिया के जितने भी कंट्रीज है, आप यूएस ले लो, आप इंग्लैंड ले लो, जितने भी, हालांकि इंडिया भी, ये क्या कहा कि पीआरसी मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो मेन लैंड पे जो गवर्नमेंट बना चाइना का, इसको लेजिटिमेट गवर्नमेंट करार दिया कि भाई ठीक है यही है असली चाइना, और ताइवान पे जो नेशनलिस्ट पार्टी बैठा है ये असली चाइना नहीं है, क्योंकि दोनों ही क्लेम कर रहा था। तो दुनिया जिसकी क्लेम को एक्सेप्ट करेगा वही असली चाइना बनेगा। तो दुनिया ने क्या किया कि जो चाइना पे ओरिजिनल मेनलैंड पे जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बैठा था, इसको कहा कि भाई तुम असली लेजिटिमेट गवर्नमेंट हो। अब देखिए यूएसए, यहाँ पे देखेंगे आप तो यूएसए क्या कर रहा है, पीछे पीछे यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिए तो यूएसए क्या कर रहा है, यहाँ पे पीछे पीछे ताइवान को सपोर्ट कर रहा है। किस लिए सपोर्ट कर रहा है, ताकि चाइना को काउंटर करे, क्योंकि यूएसए की मोटिव भी है कि चाइना को भाई किसी भी हालात में काउंटर करना पड़ेगा। तो यूएसए क्या कर रहा है, हर तरफ से ताइवान को मदद कर रहा है, हर तरफ से, आप मिलिट्री बोले, मनी बोले, हर तरफ से ताइवान को ये सपोर्ट कर रहे हैं। और यूएसए के साथ ताइवान की एक डील भी है कि अगर चाइना ताइवान को अटैक करे तो ताइवान को हर तरफ से यूएसए प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो यूएसए एक तरफ से ताइवान को सपोर्ट कर रहा है कि भाई तुम कहो कि हम चाइना के अंदर नहीं है और चाइना के बाहर है, और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, वो चाइना को रिकॉग्निशन दे रहे हैं कि भाई ठीक है तुम ही असली चाइना हो, ठीक है। तो ये यूएसए की एक पॉलिसी है, ठीक है। तो अभी अगर आप देखें तो चाइना पे क्या है, चाइना पे जो अब देखेंगे तो यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी राज कर रहा है, तो यहाँ पे कम्युनिज्म हो गया। और ताइवान पे जो नेशनलिस्ट पार्टी आ गया, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्शन होता है और यहाँ पे एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री बना, ठीक है। अभी अगर आप देखें तो बहुत सारे कंट्री जैसे चाइना के साथ अपना रिलेशन बना के रखा है, उसी तरीके से अलग से मतलब रिकॉग्नाइज तो कर रहे हैं कि हाँ चाइना असली चाइना है, लेकिन वो अनऑफिशियली क्या कर रहे हैं, ताइवान के साथ सारे बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया को देखिए आप, यूएसए को देखिए, सारी दुनिया की लगभग सारे कंट्री ताइवान के साथ बिजनेस पे जुड़े हुए। इसके कारण क्या है ये भी हम आपको बताएंगे आगे जाके, ठीक है। तो अगर आज आप देखें तो ताइवान के आज के दिन ताइवान के एक अलग से गवर्नमेंट है, अलग सा एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है, एक डेमोक्रेटिक जो कंट्री है इनके तरह एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम भी है, ठीक है। और आज के दिन अगर आप देखें तो जब 1949 से लेके लगभग 4-5 साल चला वो सिविल वॉर, उसके बाद जब नेशनलिस्ट पार्टी ताइवान पे आ गया था, तो ताइवान पे जब नेशनलिस्ट पार्टी आ गया था तो ये कह रहा था कि भाई हम हैं असली चाइनीज़, ठीक है, ये कह रहा था कि हम असली चाइनीज़ है। और आज के दिन ताइवान इतना चेंज हो गया कि ताइवान पे जो लोग आज रहते हैं वो ये कहता है कि भाई हम और चाइनीज़ नहीं है, हम अब ताइवानीज़ है। मतलब उनके अंदर ताइवान के जो नेशनलिज्म है ये फूट फूट के अब क्या हुआ है, उभर रहा है, ठीक है। और ये कह रहा है कि भाई
हम हैं ताइवानीज, हम चाइनीज़ नहीं हैं, हमको चाइनीज़ बोलना छोड़ दो, हम अलग से कंट्री है और हम आज से ताइवानीज है, ये कह रहा है। अब देखेंगे कि भाई ठीक है, ताइवान तो इतनी सी छोटी सी एक लैंड है और चाइना को ताइवान क्यों चाहिए भाई? इतनी सी छोटी सी लैंड के लिए चाइना क्यों इतनी पड़ी है ताइवान के बीच? तो अगर आप थोड़ा सा अब अब ताइवान की मैप देखिए तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे ताइवान है, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पे दो हिस्सों में बटा है। एक देखेंगे आप साउथ कोरिया है, एक देखेंगे आप जापान है, फिलीपींस है। ये जो तीन जगह है, तीन कंट्री है, ये क्या है? यूएस के एलाई है। ये क्या है? यूएस के एलाई, अमेरिका की एलाई है, ठीक है। तो इनको काउंटर करने के लिए चाइना के लिए ताइवान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो ओशियन है ये है पैसिफिक ओशियन, ठीक है, प्रशांत महासागर। तो ये है पैसिफिक ओशियन। तो अगर आप देखिए तो इसके जो साइड पे है ये है ईस्ट चाइना सी और यहाँ पे साउथ चाइना सी। तो अगर अगर कोई वेस्टर्न पैसिफिक सी से, ओशियन से अगर कोई साउथ चाइना सी पे आना चाहे तो इनके जो गेटवे है, ये गेटवे जो है ये ताइवान है। ईस्ट चाइना सी से अगर कोई साउथ ईस्ट एशिया आना चाहे तो इनका भी गेटवे क्या है? ताइवान है। तो ताइवान एक ऐसे जगह पे है, एक ऐसे चोक पॉइंट पे बैठा है कि ताइवान क्या है कि ये जगह पूरी चारों तरफ से ताइवान कनेक्ट कर रहा है। और चाइना को अगर ताइवान मिल जाए, ठीक है, तो चाइना क्या करेंगे? यहाँ से साउथ कोरिया को डिफेंड करेंगे, यहाँ से जापान को डिफेंड करेंगे और यहाँ से फिलीपींस को डिफेंड करेंगे। तो इसीलिए चाइना आज क्या क्या है, ये एक कारण है जिसके लिए चाइना इतना उतावना है कि भाई इनको ताइवान चाहिए। दूसरी जो बात है आज अगर आप देखें तो ताइवान क्या है? ताइवान पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ा सेमीकंडक्टर हब है। सेमीकंडक्टर हब है, पूरी दुनिया की सेमीकंडक्टर। आज अगर आप देखें तो कंप्यूटर के चिप से लेके मोबाइल के चिप तक जो इतनी मतलब बहुत ही माइक्रोस्कोपिक जो आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं फ़ोन के अंदर, लैपटॉप के अंदर, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, ठीक है, इनके अंदर सेमीकंडक्टर की यूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में सेमीकंडक्टर की यूज़ बहुत ज़्यादा है। और अगर आप देखें तो दुनिया के 60% सेमीकंडक्टर कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे बनाया जाता है? ये ताइवान पे बनाया जाता है। और ताइवान आज के दिन दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं आप? तो ये जो सेमीकंडक्टर के जो मार्केट है ये फ्यूचर मार्केट है, क्योंकि ये चलता रहेगा। तो चाइना चाह रहा है कि भाई हम ताइवान को कैप्चर करें और सेमीकंडक्टर के जो मतलब बिजनेस है ना ताइवान के, ये पूरा हम कैप्चर कर ले। अगर चाइना किसी भी तरीके से ताइवान को कैप्चर कर ले और सेमीकंडक्टर के जो मार्केट है इन पर अगर कैप्चर कर ले ना, तो चाइना के हाथ में यूएस की जो मतलब यूएस पे भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है सेमीकंडक्टर ताइवान से, तो इनको चाइना पूरा कंट्रोल कर पाएंगे। तो यूएस को ये क्या कर पाएगा? काउंटर कर पाएगा। तो यूएस भी ये नहीं चाहता है, तो ये क्या कर रहा है? पीछे से ताइवान को सपोर्ट कर रहा है कि भाई ठीक है भाई, चाइना तुमको जो भी बोल रहा है सुन लो, ठीक है, लेकिन अगर तुमको अगर अटैक मारे, तुमको अगर एग्रेशन दिखाए तो हम हैं तुम्हारे पीछे, ठीक है। ये कह रहा है, क्या कौन कह रहा है? यूएसए कह रहा है, ठीक है। आगे अब अभी देखेंगे कि भाई ताइवान को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन सा एग्रीमेंट हुआ है जो आपका वेस्टर्न कंट्री है इनके बीच और ताइवान के बीच, ठीक है। पहली बात अगर आप देखें तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, यूके मतलब ब्रिटेन और यूएस अमेरिका, ये तीन कंट्री मिलके क्या हुआ कि ताइवान को सपोर्ट करने का एक एग्रीमेंट साइन किया, एक अनाउंस किया, जिसका नाम है AUKUS। ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके से यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये साइन किया, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। दूसरी बात, यहाँ पे क्या होता है? मिलिट्री एक्सरसाइज होते रहते हैं। तो मिलिट्री एक्सरसाइज पे यहाँ पे यूएस है, जापान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है। आप देखिए यहाँ पे यूएस है, जापान है, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है। ये लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मालाबार एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है। तो ये लोग करते रहते हैं ताकि चाइना ये ना सोचे कि भाई ताइवान अकेला पड़ गया और ताइवान के पीछे कोई नहीं है, हम कभी भी ताइवान को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा चाइना पे दबाव बनाने के लिए यूएसए क्या करते हैं? चाइना के अगेंस्ट ताइवान के साथ बहुत ज़्यादा मिलिट्री जो ट्रीटी है ये साइन करते रहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। अभी आप देखेंगे तो ताइवान को यूएसए ने क्या किया? अपने जो F-16 फाइटर जेट है, ये 4th जनरेशन फाइटर जेट है, ठीक है, ये इसको प्रोवाइड किया, आर्म्ड ड्रोन प्रोवाइड किया, ठीक है, और आप देखेंगे रॉकेट सिस्टम प्रोवाइड किया और हार्पून मिसाइल प्रोवाइड किया। अच्छा, ये हार्पून मिसाइल क्या है? हार्पून मिसाइल के बारे में अगर आप बात करें तो हार्पून मिसाइल एक ऐसा मिसाइल है, आप देखेंगे तो ये मिसाइल आप एयर से भी लॉन्च कर सकते हैं, आप लैंड से भी लॉन्च कर सकते हैं। तो अगर आपके समुद्र में एयरक्राफ्ट है
तो एयरक्राफ्ट से भी आप लॉन्च कर सकते हैं, समुद्र के नीचे अगर सबमरीन है यहाँ से भी लॉन्च कर सकते हैं और लैंड से भी लॉन्च कर सकते हैं। इस तरीके की मिसाइल है ये यूएसए ने किसको दिया, ताइवान को दिया। और सबसे लास्ट वाली जो बात है ये अगर आप देखें तो यूएसए ने क्या किया कि भाई आप देखेंगे तो यूएसए ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप जिसको लीड कर रहे एक वारशिप जिसका नाम है थियोडोर रूजवेल्ट, इसको क्या किया साउथ चाइना सी पे इसको भेज दिया। किस लिए कि साउथ चाइना सी पे चाइना की जो दबदबा है, चाइना की जो एग्रेशन है ये कम रहे। यूएसए ने क्या किया कि भाई ये जो साउथ चाइना सी है, ये जो साउथ चाइना सी है यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजा जिसका नाम है क्या, रूजवेल्ट, जिसका नाम है रूजवेल्ट। और इसको क्या किया अमेरिका ने साउथ चाइना सी पे भेजा क्योंकि चाइना क्या कर रहे हैं हमेशा ये साउथ चाइना सी पे अपना दबाव बनाना चाह रहे हैं। और ये क्या चाह रहा है कि भाई यहाँ पे हमारा दबदबा रहे तो हम क्या करेंगे, फिलीपींस को भी कंट्रोल कर पाएंगे, ताइवान को भी कंट्रोल कर पाएंगे, साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्री है इसको भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये यूएसए कभी नहीं चाहता है। तो यूएसए इसको काउंटर करने के लिए क्या किया, इसने भेजा अपना रूजवेल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है, तो इसी तरीके से चल रहे ताइवान को लेके यूएसए और चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है और ताइवान और चाइना के अंदर तो ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट है, ये आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो इतना ही था। अभी अभी अगर आप देखें तो चाइना के जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये होते रहते हैं कभी कभी। यहाँ पे अगर आप देखें तो 1996 में मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ जो ताइवान के बिल्कुल पास है। कंट्री मिलिट्री एक्सरसाइज इसलिए करते हैं कि दूसरे कंट्री को दबाव पे रखे। ठीक है, यहाँ पे देखें तो चाइना ने यहाँ पे भी एक लाइव फ्री एक्सरसाइज किया जो 2022 पे हुआ। ठीक है, तो ये चाइना हमेशा करता रहता है ताकि ताइवान पे भी ये प्रेशर बना रहे कि हम भाई कभी भी तुमको कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो चाइना और ताइवान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है इनको समझ चुके होंगे। ठीक है, और इनके क्या कारण है, ठीक है, एक इनका क्या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है इसको समझ में आया आपके। ठीक है, वन चाइना पॉलिसी क्या है ये आपको समझ में आया। कौन कौन से कंट्री इसको रिकॉग्निशन दिया ताइवान को, और ताइवान के आज दुनिया में क्या आइडेंटिटी है ये आपको पता चला। ठीक है, आप ये पता चला आपको कि ताइवान क्यों इंपॉर्टेंट है चाइना के पास और चाइना क्यों पीछे पड़े हैं ताइवान के। ठीक है, आपको ये भी पता चला कि चाइना को डिफेंड करने के लिए ताइवान को कैसे मदद कर रहा है यूएस, और यूएस ने किन किन कंट्री के साथ एक किन किन कंट्री के साथ आपने वो क्या क्या एक मतलब अनाउंस किया, एक सिक्योरिटी पार्टनरशिप किया जिनसे आप क्या कर सकते हैं कि चाइना को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ताइवान के साथ यूएस का होता रहता है टाई अप। ठीक है, आपने ये देख पाया कि कैसे यूएसए ने F-16 फाइटर को दिया, कैसे आर्म ड्रोन को दिया, कैसे रॉकेट सिस्टम दिया, हार्पून मिसाइल दिया। ठीक है, यूएसए ने कैसे एयरक्राफ्ट कैरियर को साउथ चाइना सी पे भेज के चाइना को डिफेंड करने की कोशिश किया, ये आज आप जान चुके हैं। तो यही है मेन मुद्दा चाइना और ताइवान कॉन्फ्लिक्ट का, और इनके पीछे क्या क्या पॉलिटिकल व्यू, कौन कौन सा कंट्री का क्या क्या पॉलिटिकल व्यू, ये आप सारे जान चुके हैं इस वीडियो के साथ। तो अगर वीडियो को पसंद आया तो आप वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है इनको दबा दीजिए ताकि हमारे जो नया वीडियो है ये आपके पास पहुंच जाए। बाय बाय।